नमस्कार। मनन करने योग्य चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले गणेश जी की स्तुति। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपंकजं। जो गज के मुख वाले हैं, भूतगण आदि के द्वारा सेवित हैं, कैथ और जामुन के फलों का बड़े सुंदर ढंग से भक्षण करने वाले हैं, शोक का विनाश करने वाले हैं और भगवती उमा के पुत्र हैं, उन विघ्नेश्वर गणेश जी के चरण कमलों में मैं प्रणाम करती हूँ। आज का विषय है श्री गणेश वंदना। सर्वप्रथम क्यों? प्रत्येक कार्य के आरंभ में सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन व ध्यान किया जाता है। प्रायः देखा जाता है कि जो लोग अभिमान, क्रोध, लोभ आदि दुर्गुणों वाले होते हैं, वह प्रत्येक कार्य में अपने शत्रु बना लेते हैं, सो हमारे कार्य में कोई विघ्न ना पड़े, इसलिए गणेश जी को गजबदन, लंबोदर, एक दंत मूर्ति का ध्यान करते हुए मनुष्य को उनसे अनेक शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। हमें विचार करना चाहिए श्री गणेश जी की मूर्ति से अर्थात उनके अंगों से क्या क्या शिक्षाएं मिलती हैं और हम किस तरह जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं से दूर रह सकते हैं। सबसे पहले हाथी का सिर। हाथी के शरीर का सबसे अधिक कोमल भाग उसका मस्तक है। उस पर कोई भी आघात उसे विचलित कर देता है, इसलिए अविवेकपूर्ण अनावश्यक बातों में न होने की शिक्षा एकमात्र हाथी के मस्तक से मिलती है। दूसरा है हाथी की आँख। हाथी की आँख छोटी किंतु विलक्षण होती हैं। उसे हर वस्तु बड़ी दिखाई देती है, इसलिए अपने कार्य में विघ्न न चाहने वाले पुरुष को भी अपना दृष्टिकोण हाथी की भांति दूसरों को अपने से बड़ा समझने वाला बनना चाहिए। तीसरा है लंबी नाक। जब कोई मनुष्य अनुचित कार्य कर बैठता है तो संसार कहता है उसकी नाक कट गई। विघ्न ना चाहने वाले मनुष्य को भी चाहिए कि वह सदैव अपनी अपने पूर्वजों की देश की लंबी नाक का सदैव ध्यान रखे। चौथा है बड़े कान। कान का कच्चा होना ठीक नहीं। हमारे कार्यों में बहुत से विघ्न इसलिए आते हैं कि हम कानों के कच्चे होते हैं। हाथी की जीभ। सब विघ्नों को दूर करने या बुलाने में जीभ का सर्वाधिक हाथ है। कहा जाता है तलवार का घाव भर जाता है लेकिन बोल का नहीं। छठा है हाथी के दांत। कहावत तो प्रसिद्ध है कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और। सो अपने कार्य में विघ्न ना चाहने वाले मनुष्य को चाहिए कि अकारण शत्रुओं की दुष्टता से बचने के लिए और उनसे सर्वदा सावधान रहते हुए भी अनावश्यक विरोध प्रकट न होने दें। इसलिए हाथी का मुख होते हुए भी दिखाने का दांत केवल एक ही चित्र में अंकित किया गया है, इसलिए गणेश जी को एक दंत ही कहा गया है। गणेश जी का नर शरीर। मनुष्य ही कर्म योनि है। शेष सब जीव भोग योनि के प्राणी हैं, इसलिए प्रकृति ने केवल मनुष्य को ही समस्त कार्य कर सकने योग्य हाथ दिए हैं। इसलिए गणेश जी के चित्र में मनुष्य के समान हाथ अंकित किए गए हैं। गणेश जी का पर्याय लंबोदर भी है। छोटे पेट से तात्पर्य है जिसे बात ना पचती हो। बड़े पेट से तात्पर्य बड़ी से बड़ी बात को भी पचा जाना। बड़ा पेट रखने वाले गंभीर पुरुष बड़ी से बड़ी आपत्ति को भी धीरतापूर्वक पार कर जाते हैं। गणेश जी का वाहन है मूषक। जैसे सत्व गुण की प्रतीक गोमाता, रजोगुण का प्रतीक सिंह और तमोगुण का प्रतीक सांप है, ठीक इसी प्रकार तर्क का प्रतीक मूषक है। निरंतर काट छांट करना, अच्छी से अच्छी वस्तुओं को भी अनावश्यक कुतर डालना, यह चूहे का स्वभाव है। लोक व्यवहार में मूषक संपन्न घरों के प्रतीक माने जाते हैं। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इसीलिए गणेश जी को ही प्रथम क्यों पूजा जाता है एवं उन्हें विघ्न विनाशक क्यों कहा गया है। इसलिए आज हिंदू समाज प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारंभ में गणेश पूजन, वंदन एवं ध्यान करना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कृपया ये कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।